problem set 3.3 now. Okay, we are studying indices and cube root. Find the cube root. हमें cube root ढूंढना है. It is very easy. It is very simple. 8000 का cube root. हाँ? अब 8000 में 8 है, तो 8 आपके फेमिलियर नंबर है. ओके, cube of 1 is 1 and cube of 2 is 8. Cube of 2 means 2 into 2 into 2. Here is 8000. It means 20 into 20 into 20. Okay. Cube root of 8000. Cube root of 8000 can be written in mathematical expression like this. Okay. Cube root of 8000. अभी हमने चर्चा की कि 8 यानी कि 8 आपको परिचय के है. हाँ, क्यूब ऑफ 2, 2 into 2 into 2. Here is a 8000. Here are 3 0 means 20 into 20 into 20. into 20 into 20 means answer is 20. What is the answer? 20. Cube root of 8000. Next one. Second. The second is 729. अब 729 यह फिगर भी आपकी परिचय की है. अगर आपने क्यूब बनाए है तो 729. अगर नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं, हमें इसके सेम 3 फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे. ओके, 729 के. अगर ये परिचय की है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं. अब एक काम करो, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है. यहाँ 0 थे तो ये इवन नंबर था. यहाँ पे क्या है? हियर इज अ 9, इज अ ऑड नंबर. ओके, अब ऑड नंबर होने की वजह से इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2. इसके 3 सेम फैक्टर्स हमें निकालने हैं. इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2. अब 2 के बाद में 3, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है. इसके जो डिजिट्स है इसको ऐड करो. 7 + 2 9 and 9 18. 18 कैन बी डिवाइडेड बाय 3. 3 6 18. इसके जो डिजिट्स है ये हमने ऐड किए. 7 + 2 9 + 9. 9 and 9 कितना हो गया? 18. and 18 कैन बी डिवाइडेड बाय 3. 18 को हम 3 से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं. 3 6 18. इसका मतलब इसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. अब इसको ब्रेक करते हैं. 7 to 9. ओके, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. 7 to 9 डिवाइडेड बाय 3, लेकिन ऑर्डिनरी वे से लेते हैं, अपने ओल्ड वे से. डिवाइडेड बाय 3. 3 2 6, बैलेंस 1. हियर इज अ 2. 3 4 12, 0 0. हियर इज अ 9. 3 3 9. अंडरस्टूड? हियर इज अ 2 4 3, 243. इसको डिवाइड किया तो, इसको 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 243. अब फिर से एक बार एक काम करो, 2 + 4 6 + 3. अगेन ये 3 से डिवाइड होगा. 2 4 3, 3 से डिवाइड फिर से होगा ये. 3 8 24, 0 0. नीचे लिए 3, 3 1 3. कितना आ गया? 81. 3 से फिर डिवाइड किया तो कितना आया? 81. अब 81 कौन से टेबल में आता है? 9. यस, तो क्या आ गया आंसर? 9. और फिर हियर इज अ 9 1 9. हो गया ना? तो हमें फैक्टर्स मिल गए 3 3 and 9 9. तो इसको हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? 2 times 3 मिल गया और 2 times 9 मिले. वैसे ये 9 के भी 3 into 3 होते हैं, इस 9 के भी 3 into 3 होते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है. हमें इसको 3 सेम फैक्टर्स में लाना है. देखते हैं. अब 7 to 9, क्यूब रूट ऑफ 7 to 9. इसे कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम इस तरह से लिखेंगे. ओके,
अब इसके फैक्टर्स, एक काम करो, यहाँ एक 9 मिला, हाँ यहाँ एक 9 मिला, इसे क्या करो 3 इंटू 3 9 हो गया ना, 1 2 3 9 हो गए, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9 9 इंटू 9 इंटू 9 means 9. Answer is 9. Understood? This is very easy, very simple. Now 3 4 3, okay, cube root of 3 4 3 can be written like this, 3 4 3. अब हमें इसके क्या करना है, 3 सेम फैक्टर्स करने, इसे ब्रेक करना है, ओके। अब देखो 3 4 3 हियर इज अ ऑड नंबर, या 2 है नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 0 नहीं है, तो ये क्या है, ऑड नंबर है, ओके। अब तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 नहीं लगती क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब 3 की देखो, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 3 10, 10 कैनॉट बी डिवाइडेड बाय 3, तो 3 की भी नहीं लगती, 4 की भी पॉसिबल नहीं है, 5 की भी नहीं है, 6 की भी नहीं है क्योंकि 6 इज अ इवन नंबर। अब 7 की, तो इसे 7 से ब्रेक करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। हाँ, हम दो तरीके से कर सकते हैं, 3 4 3 ऐसे, हाँ 7 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, यहाँ करो आप ऑर्डिनरी से, 3 4 3 7 4 जा 28, ओके, 7 4 जा 28, तो कितने बचे यहाँ 6 बचे, फिर नीचे लिए 3, 7 9 जा 63, 0 0 49 आ गया, यहाँ 14 आया। अब 49 कैन बी डिवाइडेड बाय 7, 7 के टेबल में ही आते हैं, 7 7 जा 40 है ना। दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी सिंपल, हमें इसके 3 सेम फैक्टर्स मिल गए, ओके। अब 3 4 3 क्यूब रूट ऑफ 3 4 3 7 इंटू 7 इंटू 7, अब हमें सिर्फ 1 टाइम लेना है, हाँ ओके, 3 में से एक बार लेना है, द आंसर इज 7. Understood? This is very easy, very simple. The fourth one is minus 512. 512 is very familiar to you. Yes, last year you have made a cube. हाँ, here is the chart of cube. हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपने लास्ट ईयर क्यूब पढ़ा है ना स्कूल में, यस। अगर नहीं पढ़ा है तो वो कैसे बनता है आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके लिए मैंने रखा है। हाँ, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, इंडिसेस एंड क्यूब रूट, तो हम क्यूब रूट की चर्चा करेंगे। हमें 3 सेम फैक्टर्स में क्या करना है, दी हुई फिगर को ब्रेक करना है। अब हमें 512 दिए हैं, कितने दिए हैं 512, क्यूब रूट ऑफ माइनस 512 is equal to can be written in mathematical expression like this, okay। अब 512 को लो, 512, हाँ ये इवन नंबर है, हम इसे 2 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ओके। देखते हैं, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 यानी 5, 2 5 11 बचा, 1 बचा, फिर 2 2 6 जा यानी 2 6, फिर 2 से डिवाइड होगा ये, 2 12 जा 24, 1 बचे, एक उसके ऊपर 1 यानी 6 2 16, 2 8 जा, फिर 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड, 2 3 जा एंड 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड, 2 1 जा एंड उसके ऊपर में 1 यानी 12, 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड, हाफ कर दो 8, फिर 2 से डिवाइड, हाफ कर दो, फिर 2 से डिवाइड। अंडरस्टूड? इतने फैक्टर्स मिल गए। अब ये तो हमने अपने तरीके से किया, हमें इसके हाफ करते जाएंगे तो 2 से
डिवाइड होते जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे एक 3 की पेयर मिली, यहाँ पे एक 3 की और ये 3 की, इसका प्रोडक्ट होता है 8, इसका होता है प्रोडक्ट, यानी इसका मतलब 512 इज द क्यूब ऑफ 8। ओके, 512 is the cube of 8. Yes, 512 is the cube of 8. करेक्ट। अगर आपने याद किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो हमारे लिए ये एक अच्छा जरिया है, उसे हम ब्रेक करके 3 इक्वल फैक्टर सम, सेम फैक्टर सम हासिल कर सकते हैं। अब -512 -8 into -8 into -8 means -8. Okay, next one. Now 27 minus 2744 minus 2744 का हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। हमने लिख लिया इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, इट इज वेरी इजी। अब हम इसके क्या करते हैं, फैक्टर्स करते हैं। हाँ, here is a 4 at the end means it is a even number, it can be divided by 2 or other number also। तो एक काम करते हैं, 2 की जगह थोड़ी बड़ी संख्या देखते हैं, 4 जैसे 8 से ट्राई करके देखते हैं। अब here is a 2744 divided by 8 होता है क्या, देखो बरा, 8 3 24 होते हैं। हाँ, here is a 27, 8 3 24, 8 3 24। अब 27 में से 24 गए, बचे कितने, 3। 8 3 24, 27 में से 24 गए, बचे कितने, 3। उसके ऊपर में आ गए 4 एंड 34, फिर 8 4 32, 8 4 32। अब 32 34 में से 32 गए, बचे कितने, 2। उसके ऊपर में 4 यानी 24 मींस 8 3 24 हो गया, 8 से डिवाइड हो गया। वेरी गुड। नहीं हुआ, देखो एक बार, नहीं समझ में आया, देखो 2744, 8 3 24, यहाँ 3 आ गए। ओके, हाँ, फिर ये 4 नीचे लिए, 8 4 32, फिर नीचे 4 आ गए। अब नहीं 2 बचे ना, और ये 4 नीचे ले लो। अब 8 3 हो गया डिवाइड, कितना है आंसर, 343। हमने 2744 को 8 से डिवाइड किया तो हमें कितना मिला, 343। अब 343 हमारे परिचय का है, लेकिन फिर हम एक बार प्रयास करते हैं, 8 की जगह अब इसे 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 4 28, 34 में से यहाँ 34 है, 7 4 28, 34 के नजदीक है, 7 4 28। अब 34 में से 28 गए तो कितने बचे, 6, और 6 के ऊपर में 3, तो 7 7, देखो एक बार, 3 4 3, 7 4 28। ओके, 7 4 28, यहाँ कितने बचे, 6 63। अब 7 9 63 मीन्स 0 0, यानी यहाँ कितने आ गया हमें, 49। अब ये 49 फिर 7 से डिवाइड होते हैं, 7 7 49। अब ये 7, ओके, हमें ये एक 3 मिल गए फैक्टर्स, और ये 8 यानी क्यूब ऑफ 2, तो ये भी 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, आई बात समझ में। स्टूडेंट्स, अब हम -2744 का क्यूब रूट निकालते हैं। बहुत आसान है, हमने इसे लिख लिया, क्यूब रूट ऑफ -2744 इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आल्सो। अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं, सेम फैक्टर्स मिलने चाहिए हमें। हाँ, 2744, अब ये इवन नंबर है, कैन बी डिवाइडेड बाय 2, मे बी डिवाइडेड बाय 4, मे बी डिवाइडेड बाय 8। हम 8 से ट्राई करते हैं। Here is a 27, 8 3 24। अब 27 से 24 गए, 8 3 24, 27 में से 24 गए तो कितने बचे, 3। अब 3 के ऊपर में 4 ले लो, हो गए 34। 8 4 32, 34 में से 32 गए, बचे कितने, 2। उसके ऊपर में 4 आ गए, बने 24। 8 3 24।
ये डिवाइड हो गया। नहीं समझ में आया? ओल्ड मेथड 2744 डिवाइडेड बाय 8, 8 3 जा 24, 3 बचे, नीचे 4 आ गए, 8 4 जा 32, नीचे 2 बच गए, फिर ये 4 करो इसको कैरी, 8 3 जा 24। अंडरस्टूड? कितना आंसर आ गया? 343। अब इसे हम 7 से करके देखते हैं 8 के बाद। ये 7 क्लोज 34 के क्लोज वाली फिगर देखो, 7 4 जा 28, तो 34 में से 28 गए, कितने बचे? 6। हाँ, और 6 के ऊपर में तो पहले देख तो लो, 7 4 जा 28, 34 में से 28 गए, कितने बचे? 6, 6 के ऊपर में 3, 7 9 जा 63, आंसर मिल गया 49। अब 49 कैन बी डिवाइडेड बाय 7, 7 7 जा 49 and 7 divided by 7, 7 1 जा 7। Understood? This is very easy, very simple. Okay, तो हम इसे अब ये हमें 3 मिल गए फैक्टर सेम, अब 8 के भी 3 हो जाते हैं, 2 into 2 into 2। Understood? Yes. तो कैसे लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ -2744 इज इक्वल टू 8 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 और 7 को 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, अब एक काम करो, एक एक बार ले लो, यहां से एक बार, यहां से एक बार। 2 इंटू 7 मीन्स इसे हटा दो, अब क्यूब रूट कर रहे हैं ना, 3 टाइम में से 1 टाइम, 3 टाइम में से 1 टाइम, 7 2 जा 14। और आंसर इज 14 मीन्स cube root of 2744 is 14. Understood? This is very easy, very simple. हमें 3 सेम फैक्टर्स हासिल करना आना चाहिए। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, ओल्ड मेथड एंड दिस मेथड। ओके स्टूडेंट्स, 32768 32,768 का हमें क्यूब रूट निकालना है। हम कैसे लिखते हैं आपको पता है? क्यूब रूट ऑफ 32768 इज इक्वल टू, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में 32768। अब इसके हमें 3 सेम फैक्टर्स हासिल करने हैं। संख्या बड़ी है, थ्री टू 768 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो सकता है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2। ओके, लेकिन 2 बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत हासिल करने में। 2 की जगह हम 4 ट्राई करके देखते हैं। ओके, अब 4 से ट्राई करते हैं तो 4 8 जा 32 हो गया डिवाइड। अब यहाँ 7 है, 4 1 जा 4, यहाँ 3 बचे, 3 के ऊपर में 6 36, 4 9 जा 36 एंड 4 2 जा 8। राइट ना? हमने इसे 4 से डिवाइड कर लिया। 4 8 जा 32, 4 8 जा, ठीक है। फिर 7 था, 4 1 जा, 1 जा लिख दिया, 3 बचे, 3 के ऊपर में 6 36, 4 9 जा 36 और 4 2 जा 8। अब here is a 2 can be divided by 2। ओके, 2 से करते हैं कि कोई और? 2 से कर लो, नो प्रॉब्लम। या और कोई 4 से 420 या 4 2 जा 8। 4 से फिर से देखते हैं एक बार, 4 2 जा 8, फिर 1 9, 1 कैनॉट बी डिवाइडेड बाय 4, तो क्या हो जाएगा? 4 0 0। अब हो गए 19, 4 4 जा 16, अब कितने बचे? 3, 4 3 जा 4 8 जा 32। यस, डिवाइड हो गया। अगेन 4 से ट्राई करते हैं, 4 5 जा 20। ओके, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। अगेन 4 से डिवाइड हो गया। अब किससे डिवाइड करके देखते हैं? फिर 4 से करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 1 बचे, 4 1 जा 4, 1 बचे, 1 पे 1 11, 4 2 जा 8, 3 बचे, और फिर 4 8 जा
32। अब फिर 4 से करते हैं, 4 1 जा 4 3 जा 12 और 4 2 जा, फिर 4 से करते हैं, 4 8 जा, फिर 4 से करते हैं, 4 2 जा, अंडरस्टूड, 4 2 जा। अब यहाँ 4 1 जा 4, 4 2 जा और ये 2। अब देखो ये तो 3 मिल गए, यह भी 3 मिले, अब यहाँ कौन बचा है, 2। ओके, बहुत आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हमें 4 मिल जाएंगे, यहाँ से हमें 4 मिल जाएंगे और ये हो गए 4 2 जा 8। ओके, 4 2 जा 8 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ से हमें 2 मिल जाएंगे, 4 4 जा 16, 2 जा 32 आंसर होगा। यस, गॉट इट। प्रयास करने से सब हो जाता है भाई, फिगर थोड़ी बड़ी थी, डोंट वरी। आया ना समझ में बात। ये 3 4 मिले तो इसमें से 1 लेंगे, इन 3 4 में से इसमें से, अब यहाँ पे 3 का सेट चाहिए था, 3 नहीं आ रहे, 4 इंटू 2 आ रहे, तो 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है, लेकिन 8 मालूम है ना 2 का क्या है, क्यूब है, तो इसके फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू, ये भी 3 का एक सेट हो गया, तो इसमें से 2 लेते हैं, इसमें से 4, इसमें से 4, 4 4 जा 16, 2 जा 32 इज द आंसर। अब इसे कैसे लिखेंगे हम, लिखो लिखो 4 इंटू 4 इंटू 4, अगेन 4 इंटू 4 इंटू 4, अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब डायरेक्ट आंसर दिखने वाले डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मार्क्स कैसे देंगे टीचर्स, ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब इसमें से, अब इसे बाहर निकालते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, इसमें से एक और इसमें से एक, यानी ये 4, यह 4 और यह 2, यानी 4 4 जा 16 इंटू मीन्स 32 इज द आंसर। थोड़ा समय लगेगा, चलेगा, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें बड़े मुकाम हासिल कर दें, इसलिए हमें अभी से स्ट्रांग होना है। ध्यान रहे, हमें हर तरीका आना चाहिए। सिंप्लीफाई, हमें इसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है। हाँ, प्रॉब्लम सेट 3.3 का है, सेकंड सिंप्लीफाई। अब ये जो कुछ नंबर्स जो है, जो कुछ आंकड़े हैं, ये हमारे काफी परिचय के हैं। यस, 16 is very familiar to us, huh? 54 is also familiar to us, हम इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। 27, 125, these figures, these numbers are very familiar to us. See, हम क्यूब रूट कर रहे हैं, 27 का क्यूब रूट और 125 का क्यूब रूट, हाँ बहुत आसान है, देखिए अब 27 ये आपको पता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, एंड 125 भी आपको पता है, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यह 3 में से एक बार ले लीजिए और यह 3 टाइम में से 1 टाइम ले लीजिए, हो गया हमारा, प्रॉब्लम इज सॉल्व, हमने क्यूब रूट निकाल लिया। अब यहाँ, अब 16 इज अ स्क्वायर, हाँ 4 4 जा 16, हम अब क्यूब रूट करने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं, तो 8 2 जा 16 एंड 8 इज द क्यूब ऑफ 2, ओके, एंड 54 27 इंटू 2 54, करेक्ट ना। इसे बहुत आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे करते हैं हल। 16 2 8 जा एंड 54 2 27, करेक्ट। अब 8 क्या है, क्यूब ऑफ 2 एंड 27 क्यूब ऑफ 3, हाँ राइट ना। यह 2 2 क्या हो जाएंगे, इरेज, कट इट, हाँ इसे हम काट देते हैं, समझो। अब यहाँ क्या बचा, 8 अपॉन 27, अब इसे बाहर निकालो, 8 का कितना होता है 2 और 27 का कितना होता है 3, ये क्या कर दिया हमने, कट कर दिए, हाँ 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया, इरेज्ड हो गए, कट हो गए, ये हो गया हमारा आंसर। दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। हियर इज अ
0.125. 125 is very familiar, but here is a 0.125. इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, बिल्कुल 0.125 मीन्स, अब 125 का तो आपको पता है 5, लेकिन पॉइंट में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखियो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ओके, अब ये 3 टाइम्स है तो इसे एक काम कर लो, क्या कर लो, 1 टाइम ले लो, इज द आंसर। हाँ, आप करके देख लीजिए, बिल्कुल पॉइंट के बाद में 1, पॉइंट के बाद में 1, पॉइंट के बाद में 1, यानी पॉइंट के बाद में 3, 125 है। हाँ? पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स है, पॉइंट के बाद में 1, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट्स, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स, आंसर इज 0.5। नाउ unit 10, 100,000, 1728. Okay, here is a 8 means even number can be divided by 2, maybe 4, maybe 8 चेक करते हैं। ओके, maybe 6 also हमें चेक करनी पड़ेगी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। देखो 2 3 का कितना होता है, 6 होता है। इफ ए नंबर डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 3, 2 3 का क्या होता है, 6, कैन बी डिवाइडेड बाय 6, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 6। अंडरस्टूड, देखते चेक करते हैं। ओके, वही हमारी मेथड 1728। हाँ, क्या क्या थी हमारी पॉसिबिलिटीज, 6 से ट्राई करके देखते हैं। ओके, 6 2 जा 12, आगे बचेंगे, देखते चेक करते हैं। ओके, वही हमारी मेथड 1728। हाँ, क्या क्या थी हमारी पॉसिबिलिटीज, 6 से ट्राई करके देखते हैं। ओके, 6 2 जा 12, आगे बचेंगे 52, 6 8 जा 48, 4 बचेंगे, 6 8 जा 48, यानी हो गया डिवाइड। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, आयु बचे उसके ऊपर में 252, 6 4 जा 48, फिर 52 में से 48 गए तो बचे कितने, 4 के ऊपर में 8, एंड 6 8 जा अगेन 48, तो हमारा ये 288 आ गया। अब यहाँ फिर इवन नंबर है, 2 से, मे बी 4 से, मे बी 6, एंड मे बी 6 से नहीं होगा, क्यों, देखते, डोंट वरी। अब हमें इसको स्प्लिट करना है, हमें इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करना जम गया ना तो फिर हम फैक्टर बराबर हासिल कर लेंगे। ओके, 2 से करूँ, 4 से करता हूँ, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, हो गया। फिर 4 से करता हूँ, 4 1 जा 4, और फिर 3 2, 4 8 जा 32। अब यह 4 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। ओके, और ये होगा 3। अब देखते हैं, हमें थोड़े सेट मिलने चाहिए 3 3 के, सेम फैक्टर्स के। सिक्स 3 जा 18, 3 आ गए ना यहाँ पे, 6 3 जा 18, 3, ट्वेंटी फोर 6 3 जा 18। स्टूडेंट्स, हमें इसे 6 से ही करना पड़ेगा। ओके, इसे चेक करते हैं। हाँ, थोड़ी बड़ी संख्या है, इवन है, मे बी डिवाइडेड बाय 2 4 6 8। हाँ, 6 से 6 3 जा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12,
6 टू ज़ा 12, कैरी कितने हो गए बच्चे, कितने 17 में से 12 गए 5 यानी 52 हो गए। 6 8 ज़ा 48, 52 में से 48 गए 4 बचे, फिर 8 यानी 48, फिर 6 8 ज़ा 48। ओके, अब अगेन 6 से 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 4 बचे, और 6 8 ज़ा ओके अगेन 6 से 6 8 ज़ा एंड हियर इज 8 8 1 ज़ा ओके 6 की एक ट्रायो मिल गया, हाँ 6 6 की एक ये मिल गई, इसमें से एक 6 ले सकते हैं, और 8 क्यूब ऑफ 2 यहाँ से 2, तो 6 2 ज़ा 12 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्यूब रूट ऑफ दिस 1728। ओके, दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। देखो means 6 into 6 into 6 and 2 into 2 into 2 और 8। हाँ, अब हमें क्या करना है, इनमें से एक लेना है और इनमें से एक, 6 2 ज़ा 12, 12 is the answer of the this expression। okay, this is very easy, very simple। now this cube root of minus 1331 1331। अब 1 जो है यहाँ पे यूनिट प्लेस में है, तो थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि 1 का क्यूब 1 होता है, लेकिन संख्या यहाँ 1331 है, पॉसिबल नहीं। कौन सी संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन पर हम 1 मिलता है, 1 से मिलता है क्यूब ऑफ 1, बट 1 ही आएगा, 1331 नहीं आएगा। उसके बाद में 9 9 ज़ा 81, देन 9 नो, 11 में 1 है, 11 इंटू 11 इंटू 11 तो नहीं, ट्राई करके देखते हैं 11। थोड़ा सा गेस करना जरूरी है, अनुमान हमें याद होगा या ऐसा आवश्यक नहीं है, हमें उसको 3 इसमें 3 से फैक्टर्स में क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है। हाँ 1 3 3 1, 11 1 ज़ा 11, यस 13 में से 11 चले गए तो 2 बचे, फिर इसके ऊपर 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, यहाँ 2 बचे, इसके ऊपर 11 2 ज़ा 22, फिर 1 बचे, 11 1 ज़ा 11 गया। अब 121 इज अ स्क्वायर ऑफ 11 मींस यहाँ 11 आ जाएंगे, और फिर ये, अंडरस्टूड, दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। 11 इंटू 11 इंटू 11 मीन्स, अब ये माइनस में है तो माइनस 11 इंटू माइनस 11 इंटू माइनस 11, तो यहाँ कितना हो जाएंगे आंसर, माइनस 11 इज द आंसर। ओके, क्यूब रूट ऑफ माइनस 1331, दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 100%, इसे अच्छे से करके रख लीजिए। इफ हो सकता है कि आंकड़े चेंज हो जाए, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 इज अ 9, वी नो इट वेरी वेल, क्योंकि हमने क्यूब किए हैं। हाँ, हियर इज द लिस्ट। ओके, अब इसका आंसर हमें पता है 9 है, तो इसका कितना होगा ये पूछा गया, बहुत आसान है। 0.12379, 3 and 3 6। मैं इसलिए गिना कि पॉइंट के बाद में डिजिट कितने हैं, 6 है। इसके पहले हमने 0.125 में कितने गिने थे, 3 गिने थे, तो हमने क्या किया था, पॉइंट के बाद में 5 लिया था। अब यहाँ पे कितने है, 6 है। ओके, 3 के डबल यानी 6 है, तो अब पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स आनी चाहिए, 2। तो हमारा आंसर क्या होगा, गेस करो, हाँ गेस करो हमारा आंसर क्या होगा, सोचो। इसका आंसर एक्चुअल में 9 है, लेकिन पॉइंट के बाद में 125 में 3 डिजिट थे पॉइंट के बाद में, तो हमने एक ही लिया था, पॉइंट के बाद में इमीडिएट डिजिट ले लिया था। अब यहाँ पे 6 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 टोटल। 125 कितने थे, 3 थे। यहाँ पे 7 to 9 के पहले फिर 3 0 है। ओके, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स। ओके ओके, देखो तो ये क्या होगा, हमारा आंसर है 9, तो ये है 0.09 इंटू 0.09
0.09 इंटू 0.09 मीन्स पॉइंट के बाद में 2, पॉइंट के बाद में 2, पॉइंट के बाद में 2, पॉइंट के बाद में 6, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसका ये प्रोडक्ट है। ओके, पॉइंट के बाद में 2 लेते हैं, पॉइंट के बाद में 2 लेते हैं, पॉइंट के बाद में 2, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पॉइंट के बाद में कितना होता है, 6 डिजिट। ओके, तो अब हमारा आंसर क्या रहेगा, 0.09 इज द आंसर, 0.09। अंडरस्टूड, दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। आपको इसी तरह से उनका भी करना है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की राह देखें।